हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये देखिए, आज मम्मी बना रहे हैं हमारे लिए गोभी वाले पराठे। तो ये देखिए, गोभी को वॉश करके काट के इसको तो मम्मी ने साइड पे रख दिया था। और अभी मम्मी प्याज काट रहे हैं, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि इसको ना, प्याज को और गोभी को ना, मतलब कि चॉपर में डाल के ना तो रोटी बनाएंगे। तो चॉपर में मेरे पास तो है नहीं, तो मैं देख रही थी कि चलो देखते हैं चॉपर में गोभी कैसी होती है। तो अभी देखिए, मम्मी छोटा छोटा प्याज, अदरक और हरी मिर्ची काट रहे थे। तो अब मम्मी कह रहे थे मैं कि छोटे छोटे टुकड़े करूँगी, क्योंकि चॉपर में ना छोटे टुकड़े जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं। तो बस वही मैं देख रही थी। तो क्योंकि मैं तो घर में गोभी अलग तरीके से, आपको पता है, करती हूँ। मेरे पास तो ये है नहीं चॉपर, तो इसलिए मैं देख रही थी कि गोभी मतलब कितनी जल्दी होती है और कैसे होती है। तो इसमें मम्मी लंबे लंबे प्याज काट रहे थे। मैंने पूछ रही थी इसमें लंबे प्याज तो मुंह में आएंगे, तो मम्मी बोल रहे थे कि चॉपर में डाल देंगे तो इसमें प्याज भी मतलब छोटे छोटे पीस हो जाएंगे, वो पता नहीं चलेगा कि इसमें मतलब कि प्याज भी डाले हैं या हरी मिर्ची। तो ये देखिए, अभी मम्मी चॉपर में गोभी डाल रहे हैं। तो बहुत छोटे छोटे मतलब कि फूल काट लिए थे इन्होंने गोभी के। तो अब देखिए, इसमें आधी इन्होंने गोभी डाल दिया है और आधे ये प्याज डालेंगे, तो प्याज भी इसमें छोटे छोटे हो जाएंगे। तो बस मैं वो देख रही थी कि देखते हैं कैसे होता है, मतलब गोभी बारीक होती है या फिर थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि परोंठो टाइप होनी चाहिए। अगर परोंठे जैसी गोभी हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी कह रही तो तू देखती जा कि कैसे होती है। तो बस मैं वही देख रही थी। तो ये देखिए, मम्मी इसको बंद कर रहे थे अच्छे से। तो अभी थोड़ा सा बंद नहीं हो रहा था, तो इसको अच्छे से बंद कर रहे थे। तो ये देखिए, अभी मम्मी ना ये गोभी को ग्राइंड कर रहे हैं। और देखिए, बाहर से दिख रहा है ये घूम रही है बहुत अच्छे से। और जब मम्मी ने निकाली थी ना गोभी, तो बहुत ज़्यादा ही ब्रीक हो गई थी, जैसे हमको चाहिए परोठी बनाने में हमको चाहिए। तो वो बाहर से भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा था कि मम्मी ये ब्रीक हो गई है। तो ये देखिए, ये परोठी जैसे हम परोठी में करते हैं वैसे ही हो गई थी, मतलब मीन्स उससे अच्छी हो गई थी। तो जैसे परोठे बनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि इसमें ना तो प्याज नज़र आ रहा है ना हरी मिर्ची नज़र आ रही है। क्योंकि जिसमें प्याज हरी मिर्ची थोड़ी सी नज़र आती है ना, वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा रह जाता है। तो ये गोभी जितना ही छोटा छोटा हो गया था। तो अभी फिर से मम्मी देखिए ग्राइंड कर रहे हैं, और इसमें प्याज भी साथ साथ में डाल रहे हैं कि इसमें पता ना चले प्याज डाला है। और चाहे प्याज मिर्ची खाती नहीं है और निकाल देती है, वो साइड पे रख देती है। तो इसमें इसलिए मम्मी कह रहे थे मैं ग्राइंड कर रही हूँ कि इसको प्याज का पता ना चले कि प्याज डाला है। और सच में इसको प्याज का पता ही नहीं चला था कि प्याज डाला भी है। तो ये देखिए, मम्मी ग्राइंड कर रहे थे। और ये इतनी जल्दी मतलब वर्क करता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत जल्दी वर्क करता है। तो इससे अच्छा ये वैसे बेटर है कि ये चॉपर हो, तो हम जैसे गोभी के पराठे या बनाने हो तो आराम से जल्दी बन सकते हैं। क्योंकि हाथ से हम करते हैं ना, वो थोड़ा टाइम लगता है। तो इससे तो मतलब 10-15 मिनट से पहले ही हो जाता है ये। बस इसके ना गोभी के छोटे छोटे मतलब फूल काट के ना, फिर इसको हम उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, गोभी मम्मी ने दोबारा रख दिया था। और ये देखिए, गोभी कितनी अच्छी लग रही है। ये प्रॉपर से हमारी गोभी देखिए, मम्मी ने कर लिया था पूरा। और इसमें प्याज हरी मिर्ची देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और गोभी भी बहुत अच्छे से हो गई थी। और यहाँ पे देखिए, पापा के लिए गोभी के पराठे बन गए हैं, और पापा अभी गोभी के पराठे खा रहे हैं। और अभी बज रहे हैं देखिए सुबह के 9। तो पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और मैं थोड़ा उठ गई थी। और मम्मी बोल रहे थे तू भी ब्रेकफास्ट कर ले। और मैंने अभी ब्रश वगैरह नहीं किया था, तो मैंने बोला पहले पापा को खिला दो, उसके बाद मैं खा लूँगी। तो बेटियां मेरी वैसे भी उनको इतना है ही नहीं, तो मम्मी पूछ रहे थे कि चाहत को दे दे। तो ये देखिए, अब आ गई हूँ मैंने अभी फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके अब आ गई हूँ मैं अभी गोभी के पराठे खाने। और आप भी आ जाइए मेरे साथ, खा लीजिए गोभी वाले पराठे। कि सच बताऊँ तो गोभी वाले पराठे मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आलू वाले पराठे से भी ज़्यादा मुझे गोभी वाले पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मम्मी बोल रहे थे कि और खाना है तो बता दो। तो मैं ये बोल रही थी कि नहीं, सुबह सुबह तो इतना खाया ही नहीं जाता है, आपको पता है। रात में भी नहीं खाया जाता, मतलब दोपहर में अगर खाना चाहो तो खा सकते हो। देखिए, यहाँ मैं खुशी को ना ज़बरदस्ती खिला रही थी, क्योंकि वो खाती ही नहीं है। तो मैं इसको बोल रही थी कि तू खा ले और पेट भरा रहेगा। मगर इसका है ना, इसको ज़बरदस्ती भी खिलाओ तब भी ये
खाती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से खाती है ये। तो मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे, क्योंकि मम्मी के हाथ के थे। अपने हाथ के तो हम खाते ही रहते हैं, और क्या है ना, जब मैं खाती हूँ ना मेरे पराठे ठंडे हो जाते हैं। तो ये मम्मी गरम गरम बना के दे रहे थे मुझे। और यहाँ पे देखिए खुशी को ज़बरदस्ती खिला रही थी, और बस वो रो रो के खा रही थी, क्योंकि उससे खाना ही नहीं थे। तो ये देखिए मम्मी और दे गए थे मुझे पराठे। ये रहा पराठा और दही, और मम्मी बोल रहे थे और ले ले, तो मम्मी 2 पराठे मुझे और रख दिए थे। तो मैंने कहा चलो रख दो, फिर खा लेते हैं, क्योंकि गरम गरम पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि मैं क्या बताऊं। और साथ में दही था, और दही में थोड़ा चीनी डाल दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मम्मी लाए थे हमारे लिए चिक्की, यानी बन टिक्की लाए थे, और भाभी ने मुझे बना के दिया था बन तो टिक्की, और यहाँ पे मैं बन टिक्की खा रही थी। और ये देखिए अमृतसर की बन टिक्की या फिर कोई भी चटपटी चीज़ है ना, बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि बहुत टेस्ट होता है। तो बस वो खा रही थी मैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लग रहा था। और भाभी बोले थे आप और ले लो, मैंने कहा नहीं। तो ये देखिए आ जाइए आप भी हमारे साथ खा लीजिए, माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे ना क्या हुआ कि इनका फ़ोन भी आ रहा था, और मैं बोल रही थी कि मैं कोई बात करती हूँ आपसे, पहले मैं ना बन टिक्की खा लूँ। और ये बोल रहे थे क्या खा लिया, मैं बन टिक्की खा के ना आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद देखिए चाहत भी और खुशी भी, ये भी खा रहे थे बन टिक्की दोनों ही। तो खुशी कम खाती है, खुशी को लग रही थी मिर्ची, और उसने ना थोड़ी सी खाया था, ज़्यादा तो वो खाती नहीं है। वो कह रही है, उसके मुंह में मिर्ची आ गई थी, कह रही है मिर्ची है मैं खाऊंगी नहीं। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, उसकी भी मैंने ही खा ली थी। और ये बोल रहे थे अभी अमृतसर में जितना एंजॉय करना है ना कर लो, बाद में ये नहीं बोलना मैंने ये नहीं खाया, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अभी आई हूँ तो घूम के फिर के खा पी के ही जाऊँगी क्योंकि उधर जाके मैं उनसे कंप्लेन करती हूँ मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। तो वो बोल रहे थे कि अभी भी जो करना है ना तो कर लो, बाद में मुझे कंप्लेन नहीं करना है। और मैंने फिर इनको बोल लिया था कि आप भी आ जाओ मेरे साथ खा लो। कह रहे नहीं नहीं तू अकेली खा, मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ तो बस वही इंजॉय कर रहे हैं हम अमृतसर में मम्मी के घर। तो आप भी हमारे साथ आ जाएं, खा ले बंदर टिक्की। और ये देखिए यहाँ पे खुशी और चाहत, और खुशी ने पकड़ा हुआ है मगर खाया था नहीं, इसने बिल्कुल भी नहीं खाया था, सारा मुझे दे दिया था। और देखिए खुश हो रही है, क्योंकि इसके मुंह में अगर मिर्ची आ जाएगी ना खाते खाते तो ये सारा ही छोड़ देती है। तो अभी तो मज़े से बेचारी खा रही थी, और इसके मुंह में मिर्ची आ गया था तो सारा ही छोड़ दिया इसने। तो ये देखिए ये चाहत खा रही थी, और एक साइड पे देखिए मम्मी बैठे फ़ोन देख रहे थे। और चाहत को मैं बोल रही थी कि चाहत तुझे और खाना है तो बता दे, कह रही नहीं मैंने बस इतना ही खाना है। और ये देखिए यहाँ पे खुशी खा रही है, मगर इसने पूरा खाया नहीं था, बीच में से सारा मुझे छोड़ के ना इसने दे दिया था, क्योंकि इसको मिर्ची लग गई थी। कह रही है मुझे मिर्ची लग रही है। तो ये देखिए कैसे खा रही है। तो ये देखिए यहाँ पे भाभी मेरे को बना के दे रहे थे बन टिक्की। तो मैंने कहा मुझे बना के दो, कैसे बनाते हैं। तो फिर पहले इन्होंने मतलब बन टिक्की पे मूलियाँ को रखा था, फिर चटनी डाला, फिर दही डाला, और फिर इसमें ग्रीन चटनी और रेड चटनी डाल दिया था। तो ऐसे बना के सबको दे रहे थे, मुझे भी बना के दे दिया था, मम्मी को, और भाभी अपने लिए बना रहे थे। मैंने कहा देखती हूँ कैसे बनाते हैं। कह रहे बाज़ार में ऐसे बनाते हैं, मैं आपको बना के देती हूँ कि बाज़ार में कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए हमारी बन टिक्की कैसे बन गई है, अच्छे से स्वादिष्ट लग रही है, देखने से ही बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ तक कि मेरा व्लॉग था। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, पूरी मेरी वीडियो वॉच कीजिए। तो फ्रेंड्स आपका सपोर्ट ही चाहिए मुझे, और आप मुझे सपोर्ट ऐसे ही देते रहो, मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करते रहो। और देखिए कितनी अच्छी बन टिक्की बना दी है भाभी ने, जैसे कि हम बाज़ार में लेते हैं ना, ऐसे ही प्रॉपर से उन्होंने बना के मुझे दिखा दिया था। तो बाय फ्रेंड्स, बाय।